नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी को अंत तक सुनिएगा ताकि आप समाज में होने वाले फ्रॉड और जालसाजों से बच के रह सके। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी से आप कुछ ना कुछ सीख जरूर लीजिएगा। तो कहानी के अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी में शुरू करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है यूपी के बरेली की। इस यूपी के बरेली में के अंतर्गत आने वाला एक थाना सुभाष नगर थाना की कहानी है। तारीख तो 10 अक्टूबर साल 2022 10 अक्टूबर साल 2022 को एक प्रिया नाम की लड़की एक वहीं के एक डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर को कॉल करके कहती है कि सर, मैं बीएससी के स्टूडेंट हूँ, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, मतलब कंप्लीट कर चुकी हूँ बीएससी नर्सिंग। मुझे जॉब की तलाश है, क्या आप मुझे जॉब देंगे? वो जो डॉक्टर था वो सख्त मना कर देता है कि हमारे पास कोई जॉब खाली नहीं है, हम नहीं देंगे। वो लड़की बोलती कि मुझे इस जॉब की आवश्यकता है, जरूरत है सर काफी। वो थोड़ा रोने टाइप का करती है, लेकिन वो जो डॉक्टर था वो कॉल काट देता है ये बोल के कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं दे सकते हैं। समय गुजरता है। उसी दिन उसी शाम की बात है। डॉक्टर साहब अपने मेडिकल स्टोर या क्लिनिक पे वो चेक कर रहे थे तमाम पेशेंट को। जब वो पेशेंट को चेक करते हैं तो अचानक से दो लड़की आती है। इन दोनों लड़की में से एक लड़की वो थी जो दोपहर में इस डॉक्टर साहब को कॉल की थी और एक उसकी सहेली थी। उसी तारीख उसी डेट को वो दोनों सामने बैठती है। डॉक्टर को लगता है कि ये लोग मरीज है, लेकिन वो दोनों में से जो प्रिया थी, वो जो दोपहर में कॉल की थी, कहते डॉक्टर साहब दिन में हम मेरे ही बात हुई है इससे आपसे, मुझे जॉब की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। डॉक्टर ये बात सुन के और देख कर पूरा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता है, अभी पेशेंट का टाइमिंग है और तुम पेशेंट के टाइम पे तुम जॉब की बात कर रही हो, ये कोई तरीका होता है जॉब की बात करने का? और तुम्हें जॉब ही चाहिए तो जाओ अपना वहाँ रिसेप्शनिस्ट को रख दो अपना रिज्यूम, और वहां से अगर मुझे रिज्यूम सही लगेगा तो मैं वहां से कॉल करता तुम्हें। नहीं तुम यहाँ पे आके डायरेक्ट बात करो, टाइम बर्बाद कर रही हो। तमाम जो मरीज है वो बाहर इंतजार करो, तुम यहाँ पे मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। ये सब बोल के गुस्सा बहुत आ गया था डॉक्टर साहब को। उन्हें निकाल लेते, कहते तुम यहाँ से निकल जाओ और मरीज को आने दो। फिर वो दोनों लड़कियां चली जाती हैं। फिर मरीज आते हैं और डॉक्टर साहब चेक करते हैं। डॉक्टर साहब के सर पे बहुत गुस्सा था। फिर देखिए लगभग कुछ दिन गुजरते, लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं और 10 अक्टूबर को लड़की पहले बार दोपहर में कॉल की, फिर शाम को आई। तकरीबन 10 दिन गुजरने के बाद 20 अक्टूबर साल 2022 को वो जो लड़की थी फिर डॉक्टर साहब को कॉल करती है। वो डॉक्टर साहब को कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप चेक कर सकते हैं? मैं बहुत मतलब मजबूरी में हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, काम करो, क्लिनिक लेके आ जाओ मेरे, मैं चेक करता हूँ। वो लड़की रो रो के कहती है सर मैं कैसे आऊँ, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मेरे पास आने के पैसे नहीं है, तमाम चीजें लड़की रो रो के कहती है। डॉक्टर का मन पिघलता है। तो पहले तो उसे गुस्सा आता है डॉक्टर को, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि लड़की वही थी जो रो रो के पहले जॉब मांग रही थी और तमाम चीजें। फिर थोड़ा दिल पिघलता है डॉक्टर का। उसके बाद कहते हैं अच्छा एक काम करो, अपनी माँ को लेके तुम यहाँ आ जाओ गाड़ी से, ऑटो हो टोटो हो या जिस भी चीज से तुम्हें आना है तुम आ जाओ, क्लिनिक तक आ जाओ, वहां पे जो भी गाड़ी का भाड़ा हुआ वो मैं दे दूंगा और इलाज भी कर दूंगा। लड़की बोलती है कि नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पेट में खाना नहीं है, मैं चल नहीं सकती। तो आम चीजें बोलती है लड़की, मेरे पास हिम्मत ही नहीं है आने की, मैं थक चुकी हूँ इस दुनिया से, आप और तमाम लोगों से। डॉक्टर साहब को बोलते सर अगर हो सके तो आप आ जाइए, प्लीज आ जाइए, रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर जो थे वो कहते ठीक है मैं ही आता हूँ। तो वो पूछते कहाँ आना है, तो वो बताती है करमचानी नगर आना है, करमचानी नगर। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी से वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे पहुंच के इंतजार करते हैं। सामने से एक लड़की आती है, वही प्रिया। कहती है डॉक्टर साहब मैंने आपको कॉल किया था, चलिए माँ को थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए ये जो प्रिया थी वो जिस कर्मचारी नगर के जिस रूम में ले जाती है, जिस घर में ले जाती है, वो घर दरअसल प्रिया का नहीं था, वो घर उसके दोस्त का था। क्या डॉक्टर साहब को माँ का इलाज करना था, वो जाते हैं कमरे में, अंदर घुसते हैं तो कहते कि डॉक्टर साहब सामने वाले कमरे में चले जाइए, वहां मेरी माँ है, उनका जाके इलाज कर लीजिए, मैं आती हूँ पानी वगैरह लेकर। डॉक्टर साहब कहते ठीक है। वो जाते हैं अंदर कमरे में। जैसे वो कमरे में प्रवेश करते दरवाजा लॉक कर दिया था और डॉक्टर साहब के सामने एक निर्वस्त्र लड़की थी। वह एक लड़की जो कि निर्वस्त्र थी। डॉक्टर साहब देख के ये परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो लगातार पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं गेट बंद हो गया है। वो पीटते हैं, खुलवाने की कोशिश करते हैं। 1-2 मिनटों में गेट खुलता है और सामने जो वो प्रिया नाम की लड़की थी वो भी सामने निर्वस्त्र थी, वो भी अंदर आ जाती है बिना कपड़ों के।
बिना कपड़ों के आते डॉक्टर साहब और घबरा जाते हैं। अब दो लड़की बिना निर्वस्त्र बिना कपड़ों के और डॉक्टर साहब। अच्छा, इनके इस फ्लैट में दो लड़के और थे, दोनों उसके दोस्त थे। इसका दोनों जो लड़के थे इसी फ्लैट में थे। फिर वो जबरदस्ती डॉक्टर साहब के तन से कपड़ों को उतारा जाता है और जो लड़के थे वो वीडियो शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं डॉक्टर साहब का निर्वस्त्र लड़कियों के साथ। डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहे थे, बहुत बचने की कोशिश कर रहे थे उन लड़कियों से, उनकी उन गतिविधियों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस बच नहीं पाते। वो लोग जबरदस्ती उन पे हावी हो जाते हैं, तो एक वीडियो भी बन जाता है। देखिए इसके बाद कैमरा का एंगल होता है, वीडियो बन जाता है। डॉक्टर साहब पूरे परेशान हो चुके थे, वो समझ चुके थे मैं बहुत गलत जगह फंस चुका हूँ। इसके बाद वीडियो बनने के बाद तमाम चीज हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब को कहा जाता है कि डॉक्टर साहब हमें पैसे दीजिए, हमें पैसे चाहिए। और ये अपना राज चारों जो थे यानी कि दो लड़का और दो लड़की सभी पैसे मांगते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं एक काम करो, ये लो एटीएम, मेरे पास केवल 50,000 रुपए हैं, ये लो एटीएम, ये लो पिन और निकाल के आ जाओ, इससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। अब फौरन वो एटीएम और पिन लेके वो जो लड़के थे लोग जाते हैं पैसे बैंक से लगभग 3 ट्रांजेक्शन में 50,000 रुपए निकाल के लाते हैं। लेकिन उनकी भूख यहाँ नहीं मिटती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें और पैसे चाहिए 1 लाख रुपए। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं दे दूंगा घर जाकर, अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। वो लोग बोलते हैं ठीक है जाइए, कपड़े पहना के उन्हें भेज दिया जाता है ताकि वो पैसे भेजे। इधर ये लोग बहुत खुश थे, बहुत मस्ती करते हैं, मानो कि उनकी सारी मनोकामना पूरी हुई, जो इच्छा थी उनकी वो इच्छा उनकी पूरी हो गई। डॉक्टर साहब घर जाते हैं, घर जाके बहुत परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या। इस बात की चर्चा उन्होंने किसी से नहीं की कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद और 2-3 दिन 4 दिन गुजरते हैं तो फिर से लड़के कॉल करते हैं कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैं पैसा नहीं भेजा। फिर डॉक्टर साहब पैसे कुछ भेजते हैं। अब देखिए फिर लगातार ये सिलसिला जो था ब्लैकमेलिंग का वो चलता रहा। लगातार वो पैसे मांगते, लगातार डॉक्टर साहब मजबूर, परेशान, हताश बहुत हो चुके थे। किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बुजुर्ग थे थोड़े, और ये बात अगर बाहर आती, वीडियो वायरल करने की धमकी दी जाती थी तो डॉक्टर साहब की बदनामी होती और तमाम जो रेपुटेशन था डॉक्टर साहब का वो खत्म हो जाता समाज में। अब सवाल ये कि होगा तो होगा क्या। यूं लगातार वो परेशान करने की कोशिश करते, सभी चीजें होती। तारीख थी 3 दिसंबर साल 2022 को फाइनली डॉक्टर साहब परेशान होके पुलिस थाने यानी कि सुभाषनगर थाना पुलिस स्टेशन पहुंच जाते। वहां पे जाके सारा वाक्य बोलते, बताते और FIR दर्ज करवाते। बताते कि ऐसा ऐसा शिकार हुआ, लड़की ने ऐसे फंसाया, मेरा वीडियो बनाया गया, लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे मैंने काफी भेज दिए हैं, वो पीछा नहीं छोड़ रहे, ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। देखिए थाने में पुलिस वालों ने FIR तो लिख ली थी, लेकिन पुलिस को जिस तरीके से काम करना चाहिए इस केस के ऊपर वो करते नहीं है। इसके बाद भी FIR के बाद भी वो जो लड़के थे वो लगातार डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रहे थे। थाने में जो FIR दर्ज थी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ना ही उतना सीरियस इस केस को लिया गया था। अब डॉक्टर साहब काफी हताश और परेशान हो जाते हैं और कुछ समय गुजरने के बाद डॉक्टर साहब अपने रूम में जाते हैं और फांसी का फंदा खुद के लिए रेडी करते हैं और उस फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं, वो मर जाते हैं। जब परिवार वाले उन्हें देखने आते हैं कुछ कारण से, किसी बहाने से बात करने के लिए, तो देखते हैं कि उनका परिवार, किसी का बेटा तो किसी का बाप तो किसी का भाई सूली पे चढ़ा हुआ है। पूरा परिवार परेशान, रोने लगता है, पूरी चीखें निकलने लगती है। तमाम रिश्तेदार, दोस्त, परिवार सभी आते हैं। उनके बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है, तमाम जो प्रोविजन होते हैं वो किया जाता है। समय गुजरता है कुछ, इस बात की सूचना कहीं ना कहीं घर वालों को भी थी कि कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि FIR हुआ तो FIR से मामला घर में उठाया कि कुछ डॉक्टर साहब का ऐसा था, डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब खुद सूली पर चढ़ जाते हैं। देखते देखते ये मामला जब मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों के कार खड़े होते हैं, नींद टूट जाती है कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया या फिर ना इन्वेस्टिगेट करके कुछ गलत किया। देखते देखते ये मामला SSP के कानों में पहुंचता है। SSP प्रखर चौधरी थे, वो उस थाने पे बहुत गुस्सा करते जिस थाने में मामला दर्ज था, सुभाषनगर थाना, कि तुम लोगों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और तुम किए हो तो शायद किसी की जान बच जाती। बहुत गुस्सा करता है और कहते हैं कि अब मुझे इस केस के ऊपर जल्द से जल्द खुलासा चाहिए, मुझे समय वेस्ट नहीं चाहिए, इस केस का खुलासा तुम लोग करो, चाहे जैसे करना है, उससे मुझे नहीं मतलब, केस का खुलासा होना चाहिए। पुलिस जोर शोर से लग जाती है इन्वेस्टिगेशन करने में, आखिर वो प्रिया कौन है, वो तमाम लोग कौन है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस इस केस का खुलासा करती है। सबसे पहले प्रिया को गिरफ्तार करती है, उनके तमाम दोस्तों को गिरफ्तार करती है। दरअसल सबसे पहली बात यह थी कि वो जो प्रिया नाम की लड़की थी उसका नाम प्रिया था ही नहीं।
देखिए उस लड़की का नाम था, असली नाम हिमानी शर्मा या हिमानी शर्मा। ये था प्रिया का असली नाम, जो कि प्रिया बन के डॉक्टर से बात करती थी। दरअसल हिमानी शर्मा बदायूं की रहने वाली थी और ये गिरफ्तार हुई 20 जुलाई साल 2023 को। जैसे तमाम दोस्त भी गिरफ्तार हुए। जब गिरफ्तार हुए तो कई बड़े खुलासे हुए चौंका देने वाले। हनी ट्रैप का एक बड़ा जाल बुना जा रहा था यूपी के बरेली में। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आता है, सभी लोग डर जाते हैं। दरअसल ये हिमानी शर्मा जो है, उसकी जो एक फ्रेंड लड़की और थी, प्लस और दो लड़के जो थे, ये लोगों का यही काम था। इन लोगों ने लगभग अब तक 5 लोगों से, लगभग मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के 5 लोगों से लगभग 6,000 रुपए 6 लाख रुपए का लूट कर लिया था उन्होंने। कई सरकारी कर्मचारी थे, कई गैर सरकारी कर्मचारी थे। इन्होंने यही इनका काम बन चुका था। ये सिलसिला पैसा का शुमार इनके सर पे चढ़ चुका था और खर्चे पैसे उड़ाना तमाम चीजें इनका शौक बन चुका था। जब ये बरेली खबर वायरल होती है, सोशल मीडिया पे आती है, तमाम लोग डर जाते हैं कि ऐसा भी हो रहा है हमारे यूपी की बरेली में, हमें बच के रहना चाहिए। इन लोगों ने एक रिटायर्ड दरोगा को भी फंसाया था। रिटायर्ड दरोगा से काफी पैसे लूटे गए थे, लगभग 1 लाख, एक बार 1 लाख और 1.5 लाख के समथिंग लूटे गए थे। फिर दरोगा ने हुआ कहता उनके साथ कि दरअसल उनको एक कॉल आया था। कॉल पे वो बात करते कि लड़की सामने थी। अब उन्हें मजा आ रहा था उस दरोगा को, और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो मजा से एंजॉय, वो वीडियो कॉल कर रहे थे, बातें कर रहे थे अनजान लड़की से। फिर लड़की एक एक करके अपने कपड़े उतारती है और फिर एक फेक वीडियो वगैरह तमाम जो चीजें होती है उसका उपयोग करके एक वीडियो भेजती है ब्लैकमेलिंग के लिए। फिर 1,00,000-1.5 लाख रुपए का इंतजाम बोलते करने के लिए। फिर जब 1.5 लाख रुपए लगभग वो दरोगा दे देते हैं, रिटायर्ड दरोगा, तो इसके बाद वो कुछ दिन बाद फिर कॉल करते हैं और कहते हैं कि और हम मुझे 80,000 रुपए चाहिए। तब उन दरोगा को समझ में आता है कि उनके साथ गलत हुआ है। खैर उस केस से इनका खुलता नहीं है, कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां पे कोई पाया नहीं जाता है। और ये जो डॉक्टर साहब फांसी लगा लेते हैं, उनके हिसाब से उसके बाद ये मामला ऐसे खुलता है। तो देखिए, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, ना ही किसी को डराना था, केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो आपकी इस कहानी के ऊपर क्या है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो देखिए, आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। और वाकई में आप क्या सोचते हैं, क्या सही क्या गलत, आप तमाम चीजें कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।